Hello students, how are you all? Welcome to our YouTube channel eClasses by Naresh Sir. I hope you are enjoying my videos day to day because I am uploading new video for your help and for your study. So today we are come back with a new video. I hope you will be like it very much. और आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो चैप्टर है सेकंड, उससे हमने एक पॉइंट टॉपिक पिकअप किया है। और फंडामेंटल राइट्स तो आप सभी जानते ही होंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको वर्क में बता दिया था कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 प्लस आप अगर कंपटीशन लेवल तक भी जाएंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखें, इस टॉपिक को, इस क्लास को अच्छे से ज्वाइन करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप नहीं करें और साथ के साथ में नोटबुक लेके बैठें और नोट्स बनाते रहें। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि नोट्स बनाते रहें, अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहें। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखो क्या बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, इनकी नीड है इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। वहां पर उस में हमने चैप्टर में देखा था कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनमें डिवाइडेशन किया गया है। एक फंडामेंटल राइट आता है जो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो कि 32 लास्ट में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट था, 6 नंबर पे आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था। आज इसी को अपनी क्लास में हम लेने वाले हैं और इससे क्या टॉपिक निकल कर आता है, लेट्स चेक। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल 32 इट मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आर्टिकल 32 में जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं उसमें एक आर्टिकल आता है 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इट मीन्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इट मीन्स संवैधानिक उपचार, रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है सॉल्यूशन या प्रोटेक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो सॉल्यूशन होगा या फिर प्रोटेक्ट होगा। इट मीन्स ये फंडामेंटल राइट हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सॉल्यूशन देता है या फिर उनका प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल 32 में है और द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा था क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर B.R.
अंबेडकर जी ने कहा था। उन्होंने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जब ये डाला तो उन्होंने कहा था कि एक राइट ऐसा है, एक आर्टिकल ऐसा है, अगर मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं होगा, सेंसलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, और जो बाकी के जो 5 फंडामेंटल बच गए हैं, फंडामेंटल राइट्स बच गए हैं, वो यूजलेस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये हमें प्रोटेक्शन देगा। इट मीन्स ये क्या करेगा, हमें सिटीजन्स को प्रोटेक्ट देगा। और ये कहता है, ये क्या कहता है फंडामेंटल राइट, ये क्या लिखा हूं मैं, इट गिव्स राइट टू मूव कोर्ट। ये हमें कोर्ट में जाने का राइट देता है कि अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, इट मीन्स उनका वायलेशन होता है, वायलेट होते हैं, तो हम उनके सिक्योरिटी के लिए, उनकी डिमांड के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है इट गिव्स राइट टू मूव कोर्ट फॉर फंडामेंटल वायलेशन। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सपोज दैट कि कोई पर्सन है, उसको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन फंडामेंटल राइट्स में से कोई सा भी वायलेट हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी है, या फिर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशनल, या जो कल्चरल राइट्स हैं, जो कुछ भी है, एक्सप्लोटेशन है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनमें से एक का भी वायलेशन होता है, इट मींस राइट टू इक्वलिटी है, अगर मान लो समानता अधिकार, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके साथ अनटचेबिलिटी एग्जिस्टेंट है और उससे साथ गलत बिहेव किया जाता है, लिंग जिसे हम कहते हैं कि बॉयज और मेल और फीमेल में जो भेदभाव है वो किया जाता है, तो हर एक पर्सन को ये राइट होता है, ये उसका राइट होता है कि वो सीधा कहां चला जाए, कोर्ट चला जाए। कोर्ट भी कौन सा, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चला जाए, अपर कोर्ट चला जाए, कोई सा भी कोर्ट चला जाए। अब जब कोर्ट जाएगा, वो जब वो कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, या उच्च न्यायालय जाएगा, या अपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के जो कोर्ट्स हैं, मेट्रो जो कोर्ट्स हैं, उनमें जाएगा। तो वो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसको नोट करें आप सभी स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। देखो, अब आता है हमारा मेन टॉपिक। देखो, ए पर्सन कैन go to court if he gets his fundamental violated। वायलेशंस वायलेटेड कि एक पर्सन कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, किसी भी पर्सन के द्वारा उसको परेशान किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, धर्म संस्कृति के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, फीमेल है मेल है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसे फ्रीडम दी गई है, वो फ्रीडम उसको यूज नहीं की जा रही, वो फ्रीडम यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। अब जब वो या तो सुप्रीम कोर्ट, अब देखो कोर्ट में भी क्या सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट है,
और हाई कोर्ट। दो कोर्ट्स में वो जाएगा, लोअर कोर्ट्स में भी वो जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, लेट्स चेक। देखो अकॉर्डिंग टू, देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 the Supreme Court has original power to protect the fundamental rights. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का ओरिजिनल पावर रखता है। इट मीन्स वह मूलभूत जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्ट है। तो देखो हम कह सकते हैं टू, और हाई कोर्ट भी क्या है, देखो हाई कोर्ट की मैं बात बता देता हूं। हाई कोर्ट का भी सीधा रोल है, हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू, देखो स्टूडेंट्स यहां पर आर्टिकल का फर्क आएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 to 6, आर्टिकल 2 to 6 the High Court has original power to protect the fundamental rights। कुछ भी फर्क नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई पर्सन आता है कि नहीं मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मेरे साथ समानता नहीं हो रही है, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, तो वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग में पावर रखता है, ओरिजिनल पावर को उनका प्रोटेक्शन करे। और हाई कोर्ट में अगर कोई पर्सन जाता है, आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर कोई पर्सन जाता है तो वो आर्टिकल 2 to 6 के अकॉर्डिंग वो पावर रखता है कि वो फंडामेंटल्स का प्रोटेक्शन करे। तो इस तरीके से फंडामेंटल का प्रोटेक्शन करने वाला, गारंटर करने वाला, फंडामेंटल्स का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है। अब बात आती है आगे की। देखो टू, अब ये पर्सन यहाँ आ गया, ये परेशान है, इसके साथ अन्याय हुआ, कुछ भी हुआ, असमानता हुई, टॉर्चर किया गया, एक्सप्लॉइटेशन किया गया, या धर्म या संस्कृति के नाम पर इसको परेशान किया गया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग पावर रखता है कि वो उनकी सुरक्षा करे, इस व्यक्ति को न्याय दिलवाए। हाई कोर्ट आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग ये पावर रखता है कि ये इसका प्रोटेक्शन करे, फंडामेंटल राइट्स का, और इसकी मदद करे, इसकी हेल्प करे, और इसके जो राइट्स हैं वो उनको दिलवाए। अब बात आती है कि ऐसा ही क्या करेंगे, हाई कोर्ट क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा आर्टिकल 32 और 2 to 6 के अकॉर्डिंग की प्रोटेक्शन हो, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो। लेट्स चेक, नोट करते रहें, बहुत अच्छी क्लास अपनी होने वाली है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देखो 32 2 to 6 सुप्रीम, समझ तो जाएंगे ना आप अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो। चलो पूरा लिखता हूं, सुप्रीम कोर्ट और इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट, इन दोनों को पावर है, पावर टू इशू रिट टू
sorry, to protect the fundamental rights. It means according to Article 32, Supreme Court has the power to issue it, and 226 High Court has the power to issue it to protect the fundamental rights. It means स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अगर कोई पर्सन परेशान होकर आता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ धोखा हुआ है, या फिर उसके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है, किसी के द्वारा उसके अधिकारों को वायलेट किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये पावर है कि वो रिट इशू करेंगे। क्या करेंगे? रिट इशू करेंगे। इशू रिट एक तरीके से ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स। रिट एक तरीके से ऑर्डर होता है। और कितने टाइप्स की वो रिट इशू कर सकते हैं? 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की स्टूडेंट्स? 5 टाइप्स की। 5 टाइप्स की वो रिट इशू कर सकते हैं। फर्स्ट इज हबीज कॉर्पस। स्टूडेंट्स आप साथ के साथ नोट करते रहें, बहुत अच्छी अपनी क्लास होने वाली है, ध्यान रखें। मैंडेमस, फिर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा। सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, और एक है आपका कोवारंटो। देखिए स्टूडेंट्स, 5 टाइप्स की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और कोवारंटो। समझ में आ रहा है? हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और कोवारंटो। आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वर्ड्स क्या हैं। डोंट वरी, एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हबीज कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, सर्टियोरेरी क्या होती है, प्रोहिबिशन क्या होता है, कोवारंटो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके मीनिंग की। हिंदी मीनिंग भी इनका कुछ ऐसा ही है, इंग्लिश वर्ड की तो आप क्या बात करेंगे, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो लैटिन वर्ड्स हैं। क्या हैं? लैटिन वर्ड्स हैं, इसलिए आपको इनका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक नोट करें, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 5 रिट वो जारी कर सकता है। ठीक है, 5 रिट। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी यही 5 रिट जारी कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। दोनों के दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब पर्सन की सुरक्षा के लिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए 5 तरीके की रिट जारी कर सकते हैं। इट मीन्स जिनको हम ऑर्डर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्डर्स हैं ये स्टूडेंट्स, ये हम अभी आपको बता रहा था, ये ऑर्डर्स हैं और ये 5 ऑर्डर्स हैं, ध्यान रखें। रिट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। और 5 रिट कौन कौन सी हैं? रिवाइज करें, हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और कोवारंटो। ये 5 की 5 रिट्स लैटिन टर्म्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, इसलिए इनका एक्सप्लेनेशन हम अभी पढ़ रहे हैं, जब तक के लिए आप इनको
नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 तरीके की रिट हम पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रिट इश्यू कर सकता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को गारंटर भी कहा जाता है कि आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो देने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इट मीन्स जुडिशरी है, जुडिशरी को गारंटर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जो 5 रिट्स हैं उनमें से फर्स्ट पढ़ते हैं। पहली रिट है हबीज कॉर्पस। नाम अच्छे से याद रख लेना, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हो जाता है थोड़ा बहुत हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस का मतलब देखो यहाँ पर होता है, लैटिन में वर्ड होता है टू ब्रिंग, टू ब्रिंग दी बॉडी। मैं बताऊंगा टू ब्रिंग दी बॉडी का मतलब क्या होता है। दिस रिट इज, अब आप नोट करते रहें फिर मैं आपको बताऊंगा। दिस रिट इज issued to present a person who has been detained by the police and not presented before the magistrate within 24 hours of his अरेस्ट। देखो सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स, जब कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसे पता नहीं है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, तो जो हबीज कॉर्पस नाम की जो रिट है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी इश्यू कर सकता है। ये उनका ऑर्डर्स होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना डिटेन नहीं करेंगे, उसे रीजन बताएंगे। ऐसे ही देखो, द पर्सन हैज राइट टू नो ऑफ हिज क्राइम। इस लाइन से समझ में आ जाएगा। इट मीन्स जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको अधिकार है कि वह अपने क्राइम को पूछे कि भाई आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो तो किस आधार पर अरेस्ट कर रहे हो। तो देखो ये जो रिट है टू ब्रिंग दी बॉडी, इट मीन्स व्यक्ति को सामने प्रस्तुत करो। तो ये रिट जो होती है वह उस पर्सन के समय पर जिसको डिटेन किया गया पुलिस ने, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे, इट मीन्स जब क्राइम हुआ या नहीं हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया तो उसे पूरा अधिकार है कि वह अपने इसको जाने कि मैंने क्या क्राइम किया है, पहले मुझे बताओ। ये हबीज कॉर्पस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उसका ये राइट होता है व्यक्ति का कि वह जाने कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। ध्यान रखें। सेकेंड, मैंडेमस। मैंडेमस का होता है टू ऑर्डर, टू कमांड लिख लो आप यहां पर, कमांड या ऑर्डर एक ही बात है। टू कमांड, देखो दिस रिट इज issued when a government or semi government is not working properly according to law। इट मीन्स ये कमांड होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो उसके लोअर कोर्ट्स हैं या गवर्नमेंट बॉडी है
गवर्नमेंट ऑथोरिटीज हैं, इसमें देखो क्या क्या आती हैं, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट इसमें आता है, गवर्नमेंट बॉडी या ऑथोरिटी, उनको वो कमांड कर सकता है। इट मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन्हें कह सकते हैं कि आपको जो पावर्स दिए गए हैं, जो वर्क दिया गया है, आप उसको फॉलो करें। तो कमांड का मतलब होता है वर्क करें। इट मीन्स आप अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क करें, ठीक है। सर्ट्यूरेरी, सर्ट्यूरेरी का मतलब क्या होता है, देखो होता है, क्या होता है, टू नो, टू, ये भी लैटिन कमांड है स्टूडेंट्स, टू नो। अब ये भी आपको समझ में आ जाएगा, दिस रिट इज issued to a person or authority on what basis he has been holding the post. If he not gives proper answer, court say to vacant the पोस्ट। सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स, ये रिट है। सर्ट्यूरेरी, सर्ट्यूरेरी का मतलब होता है टू नो, जानना, उसका राइट जानना। दिस रिट इज इश्यूड टू ए पर्सन और एन ऑथोरिटी, और एन ऑथोरिटी, एन में लिखे यहाँ पे कि ये जो रिट है वो किसी पर्सन के लिए, कोई व्यक्ति है, मान लो सरकारी आदमी है, उसने किसी पोस्ट को इलीगली अटेम्प्ट कर रखा है, इलीगली उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसका कोई राइट नहीं है, अवैध रूप से उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, हट नहीं रहा है, तो ये रिट उस समय पर जारी की जाती है एक पर्सन के लिए, ऑथोरिटी के लिए, कि वह किस बेसिस पर वह होल्डिंग किए हुआ है उस पोस्ट को। वह उससे जवाब मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे जवाब मांगते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता है, प्रॉपर आंसर नहीं देता है, तो कोर्ट उससे उस पोस्ट को वैकेंट के लिए कह सकता है कि अब आप इस पोस्ट को खाली करो, हटो, और ये पोस्ट फिर खाली हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये दो रिट और हमारी हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, टू फॉरबिड। तो ये कब रिट जारी की जा सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे के जो लोअर कोर्ट्स हैं, वह उस मामले को भी सुनते हैं जो उनके प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, तो उनसे मना कर सकते हैं। देखो, दिस रिट इज issued when a lower court hears a case that is not under his original राइट्स। स्टूडेंट्स अब समझ में आ गया होगा। तो फॉरबिड मना करना, मान लो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके नीचे के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। मान लो कोई मामला है, कोई स्टेट बॉर्डर से रिलेटेड है, नेम चेंज से रिलेटेड है, या मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, या फिर हम कहें कि बॉर्डर्स चेंज करनी है, सीमा रेखा का विभाजन करना है, स्टेट के बीच में लड़ाइयां हो गई हैं, और उस केस की सुनवाई मान लो आपका हाई कोर्ट करता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा कि ये मामला आप हमारे यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। ये जो केस है, सॉरी,
ये जो केस है वो आप हमारे यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके अपीलेट जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें नहीं आते हैं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, टू फॉरबिड। कोवारंटो, कोवारंटो का मतलब होता है टू ट्रांसफर। इसमें मना करेगा, इसमें अपने यहाँ पर ट्रांसफर करवा लेगा, इसे मना करेगा कि आप इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दिस रिट इज, मैं बता ही देता हूं आपको, दिस रिट इज issued when a lower court hear the cases which are not in his jurisdiction. The upper court give command to transfer the case to its upper कोर्ट। सिंपल है, जैसे मान लो देखो कोर्ट का सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आएगा आपका हाई कोर्ट, उसके नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके नीचे आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो सपोज दैट कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इसके जो अपीलेट राइट्स हैं उनकी सुनवाई कर रहा है, तब ये इसको ऑर्डर देगा कि ये मामला आप हमारे यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। हाई कोर्ट की जगह पर ये सुनवाई कर रहा है कि ये कहेगा कि नहीं, ये मामला हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मान लो हाई कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके अंडर में नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहेगा कि ये आपके में नहीं आ रहा है, इसको आप ट्रांसफर करें, ये आपका अपीलेट क्राइम नहीं है, तो फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा भैया सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं पर भी आप नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5 रिट पढ़ी हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए और 5 रिट्स मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। देखो नोट करें, वीडियो को पॉज करें और आप जल्दी से नोट कर लें। फाइव रेट्स कौन कौन सी हैं अभी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। हबीज कॉर्पस, सेकंड पढ़ा मैंडेमस, थर्ड पढ़ा सर्ट्योरेरी, फोर्थ पढ़ा प्रोहिबिशन, और फिफ्थ पढ़ी हमने को वारंटो। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए बहुत ही मायने रखती हैं ये, आप ध्यान रखें। आरबीएसई एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस कंपटीशन के लिए भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। 5 रिट हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के अंडर में इनको जारी करता है, और हाई कोर्ट है वो आपका 2 to 6 के अकॉर्डिंग इनकी पावर आती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें, क्योंकि हम लगातार नए नए वीडियो आपकी हेल्प के लिए डाल रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।